हाय हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड ये हमारा होने वाला है अपनी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया था, एक गाइडेंस प्रोवाइड किया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और एक लेक्चर को देखने के बाद बच्चों को क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने इस चैप्टर से रिलेटेड, ये बातें हमने करी थी। अपने इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि यार ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं हमारे पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की फील्ड, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का एक बेसिक मीनिंग, इसकी फील, ये सारी बातें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अपने इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। बिलीव मी, लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ना, एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, अपने आसपास सब भूल जाओ क्या चल रहा है, फोकस करो अपने लेक्चर पर। कोई भी क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, नोट्स हो गए, अपने बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट वरी, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लेक्चर के एंड में हम आपको फिर से बताएंगे कि आपको लेक्चर को देखने के बाद इस चैप्टर के लिए क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने, ठीक है। तो डू नॉट वरी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत हमारी होती है पॉलिनोमियल्स से कि यार ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, डू नॉट वरी, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी और फिर आपको बताऊंगी उनसे रिलेटेड कि हाँ हमारे पॉलिनोमियल्स ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2v, मैंने लिखा 5x-4, मैंने √2x², मैंने माइनस का √5x² माइनस का 1/2x मैंने लिखा, और मान लो मैंने +1 भी मैंने लगा दिया। मैंने माइनस का 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 1 मैंने लिख दिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इनको जरा देखते हैं और समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, इन सभी एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2v के अंदर हमारा वेरिएबल क्या है, v है। 5x-4 के अंदर हमारा वेरिएबल क्या है, x है। √2x² के अंदर हमारा वेरिएबल क्या है, x है। √5x² माइनस 1/2x प्लस 1 के अंदर हमारा वेरिएबल x है, और ऐसे यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, अब वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर मेरा वेरिएबल ये है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरा वेरिएबल ये है। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि मैम हम कैसे पता करें कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है। डू नॉट वरी, इसकी टेंशन नहीं लेनी। विद प्रैक्टिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी, ठीक है। वेरिएबल हमारे क्या है, vx, और इन वेरिएबल की क्या है, हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी v की पावर 1 है, 5x-4 के अंदर x की पावर 1 है, और यहाँ 4 के पास हमारी x की पावर क्या है, 0। भाई किसी की भी पावर 0 हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। तो 4 × 1 हमारे पास 4, तो यहाँ पर मैंने x की पावर 0 लिख दिया। यहाँ पर मेरी x की पावर 2 है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 0। यानी वेरिएबल की हमारे पास क्या है, कुछ पावर्स है। पावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो आपकी ये कंडीशन होती है कि पॉलिनोमियल के अंदर आपकी जो ये पावर है या जो एक्सपोनेंट है, ये आपकी होल नंबर होनी चाहिए। पावर या फिर एक्सपोनेंट आपकी होल नंबर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 एंड सो ऑन। यानी आपकी पावर फ्रैक्शन के अंदर 1/2 आपकी पावर नहीं हो सकती।
0.5 आपकी पावर नहीं हो सकती, माइनस ये √2 मैंने लिख दिया, ये आपकी पावर नहीं, पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। इन सिंपल 0 1 2 3 4 नहीं, इस तरीके की आपकी पावर होनी चाहिए। ये आपकी होती है पहली कंडीशन कि आपकी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब सुनो, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इस बात को यहीं पे लिख लो अपना कि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अब जो बेटा आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे एक बार आपका वेरिएबल v है, फिर x है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वेरिएबल x ही देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आपको अगर कहीं y दिख जाए, कहीं z दिख जाए, तो टेंशन नहीं लेना है। यू विल गेट एन आइडिया विद प्रैक्टिस कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारा वेरिएबल क्या होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहा है, कि मैं उनको यही बोलूँगी टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाए। तो आपकी पहली कंडीशन होती है कि आपकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। दूसरा, आपके इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर v की पावर 1 का क्या है, एक कोफिशिएंट है, ये 2, v की पावर 1 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस का 2, तो ये 2 हमारा क्या हो गया, v की पावर 1 का कोएफिशिएंट। 5x माइनस 4 के अंदर मैं देखूं तो x की पावर 1 के साथ हमारा क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5, तो ये प्लस का 5 हमारा x की पावर 1 का क्या हो गया, कोफिशिएंट। x की पावर 0 का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4। कोफिशिएंट्स हमेशा विद साइन कंसिडर करने होते हैं, विद साइन कंसिडर करने होते हैं। आप यहाँ पर x की पावर 0 का कोफिशिएंट +4 नहीं बोल सकते, -4 होगा हमारा, ठीक है। √2x² के अंदर हमारा x² का कोफिशिएंट क्या है, √2 है। देन हमारा यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है -√5, x की पावर 1 का कोफिशिएंट है -1/2, x की पावर 0 +1, x³ का कोफिशिएंट -3, x² का कोफिशिएंट 2, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 1। यानी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और ये कोफिशिएंट, अभी देखो 5 आपका क्या है कि कांस्टेंट है, मैं इनको कांस्टेंट भी तो बोल सकती हूँ भाई। 5 की वैल्यू फिक्स कि वो 5 ही रहेगा, √2 की वैल्यू फिक्स कि वो √2 ही रहेगा, -√5 फिक्स है, माइनस, यानी ये कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट बोल दो, कोफिशिएंट बोल दो, डो नॉट वरी। इन जनरल हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, बट कांस्टेंट भी बोल दोगे, डो नॉट वरी। ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, या फिर आप बोल दो ये जो हमारे कांस्टेंट्स हैं ना, ये हमारे क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ये जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, ये हमारे रियल नंबर होने चाहिए। ये 2 कंडीशन होती है। और ये जो आपके कोफिशिएंट है, कांस्टेंट होते हैं, इनको बेटा ABCD इस तरीके से डिनोट किया जाता है। जब भी क्वेश्चन आता है, मान लो लिखा हुआ है x² + a, तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि वेयर a इज अ कांस्टेंट, ये लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, डो नॉट वरी। तो यानी अगर मैं कंक्लूड करूं, पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन की जो आपकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, या फिर आप बोल दो कांस्टेंट्स जो हमारे हैं, ये हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर हमारे क्या होते थे, रैशनल, इरैशनल, √2, √3, 1/√2, 1/√3, 1, 1/2, -1/2, ये सारे हमारे क्या है, रियल नंबर, यानी कोफिशिएंट हमारे इस तरीके के होने चाहिए। अब आपको अपनी क्लास 10th के अंदर जो ये कोफिशिएंट है, जो ये कांस्टेंट है ना, ये रियल नंबर देखने को ही मिलेंगे। तो आपको इन शॉर्ट चेक करना है कि क्या आपकी पावर एक होल नंबर है। अब क्वेश्चन करते हैं, डो नॉट वरी, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। इमेजिन करते हुए चलो चीज़ों को, इमेजिन की अच्छा पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं मैम, 2 कंडीशन होती है, वो चेक करनी है हमें। पहली कंडीशन कि हमारे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि मैम हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, वो हमारे रियल नंबर होने चाहिए। क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को समझ आएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के आपको केवल 2 कंडीशन चेक करनी है, केवल 2 कंडीशन। और दूसरी जो कंडीशन होती है रियल नंबर वाली, आपको क्लास 10th के अंदर रियल नंबर ही देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट आपको चेक करना है कि क्या आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं, ठीक है। चलो
सबसे पहला है एक्स, अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस सी, यहाँ पर मैंने लिख दिया वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट, यानी आपका यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x आपका क्या है वेरिएबल, तो x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 0, 0 1 2 तीनों ही हमारे पास क्या है होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1/x प्लस 2x, 1/x प्लस 2x, 2x के अंदर x की पावर क्या है 1 और 1/x के अंदर तुम देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, बट ऐसा नहीं करना, 1/x को आप क्या लिख सकते हो x की पावर -1, ये x जब आपका न्यूमरेटर के अंदर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, यानी आपका ये लिखा हुआ है x की पावर -1 प्लस 2x और -1 एक होल नंबर तो नहीं होता, तो ये इसका मतलब हमारा वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है और हमारे कोफिशिएंट तो रियल नंबर है बट हमारी पावर होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया? इस क्वेश्चन को चेक करो, -2y3, ये हमारा पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y3, 3, यस 3 हमारा होल नंबर होता है, रूट वाई का मतलब y की पावर 1/2, यानी ये आपका लिखा हुआ है -2y3 प्लस में y की पावर 1/2 और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो, 1/x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस में x, अब यहाँ पर x की पावर 1, ये 1 तो हमारा होल नंबर है बट ये x² 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, 3 × x की पावर 0 होल नंबर है, बट आपको ऐसे चेक नहीं करना जब भी डिनोमिनेटर के अंदर है, जब ये न्यूमरेटर के अंदर जाते तो पावर आपकी इस पूरे की क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, इस पूरे की पावर क्या है 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो x² प्लस 2x प्लस 3 होल पावर -1 और प्लस में क्या है x है। अब देखो जैसे आप x प्लस 2 को होल स्क्वायर को ओपन करते हो तो इस स्क्वायर का जो इन्फ्लुएंस है वो x पर आता है कि नहीं, विच इज़ x², कुछ इस तरीके का आता है। x से ही जो आपकी ये होल पावर -1 है, इस -1 का इन्फ्लुएंस भी इस x² पर आएगा, इस -1 का इन्फ्लुएंस भी कुछ ना कुछ x की पावर 1 x पर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी पावर क्या है होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर नेगेटिव का इन्फ्लुएंस आ रहा है, यानी पावर के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा और नेगेटिव हमारे होल नंबर नहीं होते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल। मैं इरेज करती हूँ तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, डू नॉट वरी, बहुत इजी है, करो। सबसे पहला काम बस तुम्हें 2 कंडीशन चेक करनी है, 2 कंडीशन चेक करनी है तुम्हें, और कुछ नहीं करना, 2 कंडीशन चेक करनी है। चलो चलो तुम्हारे पास है u की पावर 3/2 प्लस में 2 रूट यू को मैंने क्या लिख दिया u की पावर 1/2 अपॉन में u की पावर 1/2। अच्छा u की पावर 1/2, u की पावर 1/2, u की पावर 3/2, मैम होल नंबर तो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट सुनो, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है, तुम नोटिस करो u की पावर 3/2, 3/2 को तुम क्या ये लिख सकते हो 1 + 1/2, 3/2 को तुमने ये लिख दिया, यानी u की पावर तुम्हारे पास क्या है 1 + 1/2। और एक प्रॉपर्टी होती है, तुम लोग याद कर लो उस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होती है कि u की पावर m इंटू में u की पावर n जब तुम्हारे पास आए तुम उसको क्या लिख सकते हो u की पावर m + n लिख सकते हो, यानी u की पावर 1 + 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो u की पावर 1 इंटू में u की पावर 1/2। ये इम्पॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, इसको अपनी नोटबुक के पहले पेज पर लिख लो, मैंडेटरी है। u की पावर m इंटू में u की पावर n, यानी जब तुम्हारा बेस क्या हो सेम हो और पावर्स ऊपर हो तो वो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, मैंडेटरी है। तो यानी अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखना चाहूँ या फिर यहीं पर लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा u की पावर 1 इंटू में u की पावर 1/2
प्लस में 2u⁴ डिवाइडेड बाई u⁴ u⁴ मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और u⁴ कॉमन आया तो u प्लस में 2 और डिवाइडेड बाई मेरा क्या है u⁴ ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा u/2। अब इसको तुम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, u+2 को क्या तुम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, नो मैम। तो अब तुम यहाँ पर चेक करोगे क्या तुम्हारी वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं। u की पावर हमारी क्या है 1, एक होल नंबर है, 2 इंटू में u की पावर 0 एक होल नंबर है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और कोफिशिएंट भी हमारे क्या है, रियल नंबर। अब सुनो कंक्लूजन ये है कि जब भी तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आती है, तुमसे पूछा जाए कि बताओ वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहला काम देखो क्या मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि नहीं। अगर तुम्हें लग सकता है कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन उसको सिंप्लीफाई करो। जब वो सिंप्लीफाई होना बंद हो जाए तब वहाँ पर चेक करो कि क्या मेरी वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं, और कोफिशिएंट मेरे रियल नंबर है या नहीं। ठीक है, कोफिशिएंट आपको रियल नंबर ही मिलेंगे क्लास 10th के अंदर, देन आपको चेक करना है वेरिएबल की पावर। और अगर आपका सिंप्लीफाई नहीं हो रहा स्टार्टिंग में ही, तो वहीं पर ही चेक कर लो कि क्या आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है या नहीं, ये चेक करना होता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करो, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको इरेज किया, यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर x+2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है और ये मेरे पास क्या आ गया x+2, x की पावर 1, 2 इंटू x की पावर 0, दोनों पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते तो आप इसको क्या देखते हो, रूट के अंदर x+2 का होल स्क्वायर है। मैम इस रूट का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आएगा x के ऊपर, यानी पावर के अंदर मेरा रूट कहीं ना कहीं आएगा, और रूट हमारा एक होल नंबर नहीं होता, इसका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से नहीं करना। सबसे पहला काम तुम लोगों का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या हमारी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर। सबसे पहला काम तुम लोगों का होना चाहिए कि सबसे पहले जो तुम्हारे पास गिवन एक्सप्रेशन है क्या वो एक सिंप्लीफाई हो रही है, यानी अगर वो सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको सिंप्लीफाई करो एंड देन चेक करो कि क्या मेरी वेरिएबल की पावर होल नंबर आ रही है या नहीं। ठीक है, चलो ये हमारा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर खत्म होगा। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन पॉलिनोमियल की दो कंडीशन होती है, वेरिएबल की पावर होल नंबर और हमारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, रियल नंबर। जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आए, सबसे पहला काम है कि क्या वो सिंप्लीफाई हो रही है। अगर हो रही है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन आके कट रहा होगा आपका, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब वो सिंप्लीफाई होना बंद हो जाए उस पॉइंट पर तुम चेक करो कि क्या मेरी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। अगर है देन यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तुम्हारा काम होता है। ठीक है, यस मैम। अब हमारा टॉपिक आता है बेटा जी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, देखो इमेजिन करते हुए चलो, चीज़ों को दिमाग पर बोझ नहीं, इमेजिन करते हुए चलो। अब आगे से मैं जब भी बोलूँ पॉलिनोमियल, आगे से मैं जब भी रिपीट करूँ पॉलिनोमियल, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर पॉलिनोमियल की एक इमेज, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए कि अच्छा मैम पॉलिनोमियल मतलब मैम x² - 2x एक पॉलिनोमियल हो गया, x³ एक पॉलिनोमियल हो गया, x² - 1 एक पॉलिनोमियल, मतलब मैं वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x की पावर 5 माइनस में 3x² प्लस में 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है p। ये पॉलिनोमियल के अंदर हमारी वेरिएबल क्या है, x, तो p ऑफ x। अगर मेरा यहाँ पर वेरिएबल u होता तो हम लिखते p ऑफ u। अगर मेरे पास वेरिएबल क्या होता, z होता, तो हम लिखते p ऑफ z। मेरे पास वेरिएबल y होता तो p ऑफ y।
ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको x देखने को मिलेगा, तो हम p ऑफ x से क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। यस, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आप लोग रुको 1 मिनट। यस, दैट्स फाइन। ओके, चलो, पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इन जनरल हम px से डिनोट करेंगे और बोलेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल क्या है, इन वेरिएबल x। वेरिएबल u है pu से, वेरिएबल v है pv से, वेरिएबल y है p ऑफ y से। इसको हम क्या बोलते हैं, p ऑफ y या py, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पर हमारी x की पावर क्या है, 5 है। -3x² के अंदर मेरी वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। इस 1 के अंदर मेरी वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। 0, 2 और 5 में से कौन बड़ा है, मैम 5 बड़ा है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। यानी डिग्री का मतलब होता है कि आपकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारे क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी डिग्री का मतलब समझ आया। आगे से मैं जब भी रिपीट करूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक एग्जाम्पल्स, इसका बेसिक मीनिंग आ जाना चाहिए। अच्छा मैम, डिग्री का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरे पास होगी ना, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया, फील आई, एग्जाम्पल्स और देखो, ठीक है। डिग्री का मतलब तुम्हें समझ आ गया। अब देखो बेटा, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू में 5x मैंने लिख दिया, मैंने √2x -1 मैंने लिख दिया। यहाँ पर मेरी डिग्री क्या हो जाएगी, x की पावर 1, और कुछ तो है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर मेरी x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, 0 और 1 में से 1 बड़ा होता है, तो इसकी भी डिग्री क्या आ जाएगी, 1। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है वो हमारे होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। वो हमारे क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। और भी एग्जांपल्स अगर मैं आपको इसके बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -1/3x+1, ये भी मेरा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने एक एग्जांपल लिखा -1/5x मैंने लिख दिया, इसके अंदर भी हमारी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये सारे आपके क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया, यस मैम, जिनकी डिग्री 1 होती है। मैंने एग्जांपल्स लिखा, x² मैंने लिखा, मैंने √2x² -x+1 मैंने लिखा, मैंने लिख दिया -2x² +1 मैंने लिख दिया। इनकी डिग्री तुम बताओ। यहाँ पर मैम हमारी डिग्री हो जाएगी 2, यहाँ पर मैम पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, 2 बड़ा होता है, इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, 0 और 2 में से 2 बड़ा होता है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देखते हैं, अब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x³ -1, मैंने लिखा -√3x³ माइनस का ये x³ है, माइनस का x² प्लस का x -1 मैंने लिख दिया। ये सारे आपके क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो समझ आया, डिग्री का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक लास्ट और है, ये तुमसे रेयरली पूछा जाता है, बाकी ये तुम्हारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बार बार तुम्हें दिखेंगे। बट एक और होता है जिनकी डिग्री 4 होती है, वो हमारे होते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये तुम्हें रेयरली देखने को मिलेगा, ठीक है, रेयरली। बाकी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगा। और बस इसको याद कर लो कि जिनकी डिग्री 4 होती है वो हमारे होते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया माइनस का √3x⁴ माइनस का x³ प्लस का 1/2। ये मेरे क्या हो गई, डिग्री चेक करनी, तो मैं केवल x⁴ है, x⁴, x⁴, 0 3 4 में से क्या बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है। तो मेरा क्या हो गया, इसकी डिग्री 4 हो गई।
इतना समझ में आ गया? अब देखो एक बार मेरे को न्यू स्लाइड लेने दो, एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी है। इतना तुम लोगों को समझ आया? अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल 5 मैंने लिखा, मैंने √5 लिखा, मैंने माइनस का √7+1 मैंने लिखा, मैंने 1/2 मैंने लिखा, मैंने 0.5 मैंने लिखा। इनकी डिग्री तुम मेरे को बताओ, देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 5 इंटू में 1 विच इज 5। ऐसे √5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √5 इंटू में x की पावर 0। ऐसे मैं -√7 को क्या लिख सकती हूँ, -√7+1। इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटू में x की पावर 0। 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू में x की पावर 0। 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.5 इंटू में x की पावर 0। यानी कि ऐसे पोलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिनकी डिग्री आपकी क्या होती है, जिनकी डिग्री आपकी क्या होती है, 0। यानी जितने भी आपके कांस्टेंट्स होते हैं, √2, √3, 1/2, 0.5, -0.5, जितने भी आपके कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 0। क्योंकि आप उनको क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में x की पावर 0, या फिर मतलब जिस भी वेरिएबल की बात हो रही है तो डिग्री क्या है, 0। 0 ही हमारा वहाँ पर क्या आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है, तो हमारी उनकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं डिग्री 0। एक्सेप्ट तुम्हारा एक कांस्टेंट तुम्हारा बचा है विच इज, अगर मैंने x की पावर मान लो, एक मिनट, तुम्हारा एक कांस्टेंट अगर मैं तुमको बोलूँ 0 को तुम क्या लिख सकते हो, ये 0 तुम्हारा नंबर वाला 0 है। 0 को तुम क्या लिख सकते हो मैम, 0 को तुम मैं x की पावर 0 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 0 को मैं x की पावर 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 0 को मैं x² से भी कर सकती हूँ, 0 को मैं x³ की, यानी तुम इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। 0 की मल्टीप्लाई तुम किसी के साथ भी करो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 0 तुम्हारा एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, और इस 0 को हम बोलते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। यानी 0 पोलिनोमियल का मतलब ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, जिनकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो देखो जब भी तुमसे बात करें ना कांस्टेंट पोलिनोमियल की, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की, तो समझ जाना ऐसे पोलिनोमियल की बात हो रही है जिनकी डिग्री 0 है। क्योंकि जो हमारा नंबर 0 है ना बेटा, इस नंबर की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक अलग वर्ड यूज किया जाता है विच इज 0 पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ तक की कहानी तुम लोगों को समझ में आई? इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर, अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो। मैम डिग्री, अच्छा मैम हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, मैम लीनियर का मतलब डिग्री 1, मैम क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, क्यूबिक का मतलब मैम डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब मैम डिग्री 4, कांस्टेंट की बात करें या नॉन जीरो कांस्टेंट की बात करें मतलब मैम डिग्री 0, और अगर मैं 0 पॉलिनोमियल की बात करूं मतलब मैम हमारा 0 जिसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। पॉलिनोमियल का मतलब मैम हमारी 2 कंडीशन होती है, वेरिएबल की पावर मतलब मैम हमारे होल नंबर होनी चाहिए और कोफिशिएंट रियल नंबर तो होती है। अब करो तुम ये क्वेश्चंस, तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, इमेजिन करते हो। देखो यार मेरे हर लेक्चर के अंदर तुम्हें ये वर्ड सुनने को मिलेगा, इमेजिन इमेजिन इमेजिन। बिलीव मी, इमेजिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको चाहे तुम अप्लाई करके देखना, तुम जो भी पढ़ते हो ना उसको लिखते तो हो साथ साथ, बट लिखने के साथ साथ एक काम और करा करो, अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना सीखो। मैंने अब तुमको डिग्री समझा दिया, अब अगली बार से मैं जब भी रिपीट करूँ ना डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर इन सब के एग्जाम्पल्स, इन सब का एक बेसिक मीनिंग तुम्हारे दिमाग के अंदर क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है टेल द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एंड क्लासिफाई दैम एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, तो तुरंत अपने दिमाग के अंदर लेके आओ कि डिग्री का मतलब मैम हमारा होता था हाईएस्ट पावर, लीनियर का मतलब मैम होता था 1 डिग्री, क्यूबिक का मतलब मैम होता था 3 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन है x+1 और x-1 की मल्टीप्लाई।
तो आइडेंटिटीज, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हम तुम्हें तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 बार लिखवाई है हमने। ये सारी आइडेंटिटी, होल स्क्वायर की, होल क्यूब की, ये सारी आइडेंटिटीज हम 2 बार लिखवा चुके हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी तुमको याद होनी चाहिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। लिख लो ये आइडेंटिटीज, पता नहीं कितनी बार तुम्हारी क्लास 10th के अंदर यूज होंगी। तो यानी इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अभी इसके अंदर चेक करो कि हमारी डिग्री क्या है। मैम इसके अंदर x की पावर 2 और x की पावर 0, 0 2 में से 2 बड़ा होता है तो इसकी डिग्री 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। कहने का मतलब है तुम्हारे पास जो भी पोलिनोमियल तुम्हारे सामने आता है तुरंत उसके अंदर डिग्री चेक नहीं कर लेने कि यहाँ पर मेरी x की पावर 1 थी, x प्लस 1 के अंदर, x माइनस 1 के अंदर भी x की पावर 1 थी, 1 यानी, और 1 के साथ हमारे x की पावर 0 थी, 0 और 1 में 1 बड़ा होता तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। नो, दिस इज द रोंग वे। तुम्हारे सामने जब भी कोई पोलिनोमियल आए सबसे पहला काम होना चाहिए कि अगर तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो तुम्हें पहला काम करना है उसको सिंप्लीफाई करना। अब तुमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उससे ज्यादा तुम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब तुम्हारा काम होना चाहिए कि अब तुम पावर चेक करो, हाईएस्ट पावर, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री। ऐसे √5 + 1 को तुम क्या लिख सकते हो, √5 + 1 इंटू में x की पावर 0, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 0। 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, इसको हम बोलते हैं 0 पोलिनोमियल। इस क्वेश्चन को करो मैम z की पावर 1/2, मैम z की पावर 3/2 और z की पावर 1, तो मैम 1 बड़ा है, नहीं, इस तरीके से नहीं चेक करना होता। सबसे पहला काम होता है सिंप्लीफाई करना। हमने तुमको थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी बताई थी, u की पावर m इंटू में u की पावर n, तुम्हारे पास क्या होता है, u की पावर m प्लस n, यानी तुम इसको क्या लिख सकते हो, z की पावर 1/2 + 3/2 और प्लस में z, 1/2 और 3/2 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, z² प्लस में z, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 और 2 में से 2 बड़ा होता है, यानी डिग्री इसकी क्या आ गई, 2। और इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके मैम, अब देखो ये आइडेंटिटी तुम्हें याद हो गई, u की पावर m इंटू में u की पावर n। एक आइडेंटिटी और याद कर लो, u की पावर m डिवाइडेड बाई u की पावर n जब भी आए तो इसका मतलब होता है u की पावर m माइनस n। मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवीजन के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट। ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जितनी भी तुम्हारी स्क्वायर की आइडेंटिटीज हैं, जितनी भी तुम्हारी क्यूब की आइडेंटिटीज हैं, और ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज है, u की पावर m इंटू u की पावर n, u की पावर m डिवाइडेड बाई u, ये सब आइडेंटिटीज को अपनी कॉपी के पहले पेज पर लिख लो। ये सारी आइडेंटिटीज रियल नंबर चैप्टर के अंदर हम 2 बार लिखवा चुके हैं सारी आइडेंटिटीज, ठीक है, तो लिख लो, आलस नहीं करना है। तो डिग्री का मीनिंग तुम लोगों को क्लियर हुआ कि डिग्री क्या होती है, लीनियर क्यूबिक, यस मैम। अब बारी आती है, ओके, एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। ये हमारा है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, कि तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है pz इज इक्वल टू में 1 माइनस z की पावर 3/2 इंटू में z की पावर -3/2 इज 0 पोलिनोमियल। ओके, तो तुम्हें बताना है ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब तुरंत चेक नहीं करना, सबसे पहला काम होता है सिंप्लीफाई करना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस z की पावर m इंटू z की पावर n, यानी दोनों पावर को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, प्लस ऑफ -3/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस z की पावर प्लस माइनस माइनस मन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वजह 3/2 -3/2 0, यानी किसी की भी पावर 0 आती है तो क्या हो जाता है, 1 1 माइनस 1 0, और 0 की डिग्री हमारे पास क्या होती है, नॉट डिफाइंड, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि 0 पोलिनोमियल। क्वेश्चन है द डिग्री, अब तुम्हारा यहाँ पर असर्शन इज करेक्ट, ठीक है, असर्शन तुम्हारा करेक्ट है।
अब बात करते हैं रीजन की। द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यस, ऑब्वियस सी बात है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो जब भी तुम्हारे पास असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो बेटा जी तुम्हारे पास चार ऑप्शन होते हैं। assertion is correct, reason is false, assertion is false, reason is correct, assertion and reason तुम्हारे दोनों करेक्ट है और reason is the correct explanation of it। चौथा ऑप्शन होता है कि assertion and reason तुम्हारे दोनों करेक्ट है बट reason is not the correct explanation। तो देखो इसके अंदर अगर मैं चेक करूँ तो assertion मेरा करेक्ट है, रीजन मेरा करेक्ट है, ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। मुझे चेक करने की क्या मेरा जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है assertion का। तो देखो हमारा पहला वाला पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि जो मेरा जीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। जीरो को तुम जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो लिखो, जीरो को तुम एक्स की पावर में, डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो यस, द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तुम्हारा असर्शन एंड रीजन को इस तरीके से तुम्हें करना होता है कि पहले चेक करो असर्शन सही है, देन चेक करो रीजन सही है, देन उनका एक्सप्लेनेशन चेक करो, अगर दोनों सही है तो ठीक है, ओके मैम। अब बात करते हैं टर्म्स की। बेटा ये तो बहुत इजी टॉपिक है टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में मैंने 1 लिख दिया। तो टर्म्स का मतलब होता है कि जो ये एक्स क्यूब है ना, ये तुम्हारी एक टर्म है इस पॉलिनोमियल की। ये जो तुम्हारा -3x स्क्वायर है ये तुम्हारे पोलिनोमियल की एक टर्म है। ये जो +1 है, +1 के साथ क्या लिखा हुआ है? x की पावर 0, ये भी तुम्हारी क्या एक पोलिनोमियल की टर्म है। और एक ऐसी टर्म जिसके अंदर तुम्हारा वेरिएबल की पावर 0 हो या फिर जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, भाई 1 को चाहिए तुम x की पावर 0 लिखो या फिर 1 ही लिखो, इसके अंदर क्या तुम्हें वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये जो 1 है हमारी क्या है कि कांस्टेंट टर्म है हमारी पोलिनोमियल की। तो इस पोलिनोमियल के अंदर हमारी टोटल 3 टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म का मतलब समझ में आ गया? यस मैम। चलो मान लो मैंने लिखा कि तुम मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का √2x, इसके अंदर तुम्हारी कितनी टर्म है? और माइनस का 3 मैंने लगा दिया। एक टर्म मैम हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गई, एक टर्म -5x हो गई, एक टर्म √2x हो गई और एक टर्म -3, यानी मैम 4 टर्म्स है। नो नो नो, दिस रॉन्ग। तुम देखो एक्स स्क्वायर ठीक है, ये मेरा क्या है? -5x है यानी x की पावर 1 वाली टर्म है। ये मेरा √2x है यानी x की पावर 1 वाली टर्म है। तो जब भी सेम पावर वाली टर्म दिखे ना तो उनको तुम एक साथ लाने की कोशिश करो, वो हमारी एक टर्म ही कैलकुलेट होती है। इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर दोनों के अंदर मैंने x की पावर 1 कॉमन लिया तो इसको मैं लिख सकती हूँ √2 माइनस का 5 और ये मेरा -3 तो था ही। तो एक टर्म तुम्हारी एक्स स्क्वायर वाली है, एक टर्म तुम्हारी एक्स की पावर 1 वाली है और एक तुम्हारी ये -3 का कांस्टेंट टर्म है। तो इसके अंदर हमारी टोटल 3 टर्म्स हैं। तो समझ आया? यानी तुम्हारे पोलिनोमियल के अंदर अगर सेम पावर वाली एक से ज़्यादा टर्म्स है तो उनको क्या करो? कंबाइन करने की कोशिश करो और उनसे एक टर्म बनाओ। यानी एक्स स्क्वायर की हमारी एक टर्म कैलकुलेट होती है, एक्स की पावर 1 की एक टर्म कैलकुलेट होती है, कांस्टेंट टर्म एक कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब देखो ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर, एक मिनट मेरे को नई स्लाइड लेने तो फिर बताती हूँ, ठीक है। ऐसे पोलिनोमियल जिनके, जस्ट 1 सेकेंड, यस, जिनके अंदर एक टर्म होती है वो हमारे होते हैं मोनोमियल्स। उन पोलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 5x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, √2 एक टर्म है, ठीक है, ये हमारे क्या है? मोनोमियल्स। ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर 2 टर्म होती है वो हमारे होते हैं बाइनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर 3 टर्म्स होती हैं वो हमारे होते हैं ट्राइनोमियल्स। ऐसे पोलिनोमियल को हमारे क्या होते हैं? ट्राइनोमियल। ये तीनों हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और जो हमने आपसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, जीरो बताए थे, ये हमारे थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। ये हमारे होते हैं। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएगा। तुम्हें बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता था? सिंप्लीफाई करना। याद रखना
तुम्हारे सामने जब भी क्वेश्चन है कि बताओ ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, इस पॉलिनोमियल का टाइप बताओ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म, इसके अंदर कितनी टर्म्स है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए उसको सिंप्लीफाई करना। अगर कर सकते हो तो जब वो अपना सिंप्लीफाई टर्म्स में आ जाए, यानी उससे ज्यादा तुम सिंप्लीफाई ना कर सको, उस पॉइंट पर तुम्हें चेक करना है जो भी तुमसे पूछा गया है, ठीक है। v+2 का होल क्यूब, तो तुम्हारा काम यहाँ पर सबसे पहले होना चाहिए इस क्यूब को ओपन करना। इसके अंदर तुम ये नहीं बोल सकते मैम एक हमारी v की पावर 1 वाली टर्म है और एक 2v की पावर 0 वाली टर्म है, तो इसके अंदर दो टर्म्स हो गई, यानी ये हमारा बाइनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर हमारी 1 है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है। मुझे साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि v+2 का होल क्यूब है, इसका मतलब मुझे a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो a+b का होल क्यूब तुम्हारे पास होता है a क्यूब, लिख लो, प्लस b क्यूब प्लस में 3a² प्लस में 3ab², ये, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a+b। बट तुम कोशिश करा करो इस जो पहले वाली हमने लिखी है इसको अप्लाई करने का, ठीक है। ये आइडेंटिटीज मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम क्या करना, इस क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी यूज करना। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल निकल कर आएगा, उसके अंदर चेक करना तुम्हारी डिग्री के बेसिस पर तुम क्या बताना, टाइप बताना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे तुम बताना मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, x इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स। सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करना। न्यूमरेटर के अंदर x है, डिनोमिनेटर के अंदर x है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 7 इंटू में x माइनस 7। अब तुरंत यहाँ पर ये नहीं करना कि डिग्री 1 है, लीनियर हो गया, और इसके अंदर एक x की पावर वाली टर्म है, एक 7 की पावर, एक 7 इंटू एक्स की पावर 0 वाली टर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो टर्म, मतलब इस तरीके से नहीं करना। पहला काम तुम्हारा होना चाहिए सिंप्लीफाई करना। तो a+b, a-b की आइडेंटिटी लगाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 7 एक्स माइनस 7, एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसके अंदर हमारी डिग्री क्या आ गई, 2 आ गई, मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर क्या, एक हमारी x² वाली टर्म है और एक हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है विच इज -49, और हमारा ये फिर क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा टॉपिक विच इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक की स्टोरी के अंदर तुम लोगों को कुछ मुश्किल, चलो देखो कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार स्टॉप, अपने आप को रोको और अभी तक जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। मैम पॉलिनोमियल, तो मैम दो ही कंडीशन होती थी, बहुत सिंपल। मैम डिग्री, हाईएस्ट पावर, मैम डिग्री के बेसिस पर टाइप, 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड कांस्टेंट एंड 0। मैम टर्म्स क्या होती है, और मैम हमारे पास क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल है। मैम जब भी हमारे पास क्वेश्चन है सबसे पहला काम है हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। कोई आइडेंटिटी यूज होगी, कुछ कट रहा होगा, हमें सिंप्लीफाई करना है। देन हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उससे रिलेटेड जो कंडीशंस होती है वो हमें अप्लाई करनी है। दैट्स इट, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू, कोई भी पॉलिनोमियल तुम लिख दो, कोई भी पॉलिनोमियल अपनी मर्जी से लिख लो। मैंने लिख दिया x² माइनस का 3x प्लस 1, ये मैंने लिख दिया अपना एक पॉलिनोमियल। वैल्यू का मतलब हमें समझना है। वैल्यू का मतलब है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि x इज इक्वल टू 1 पर तुम्हारा ये पॉलिनोमियल का क्या आंसर आएगा, तो उस आंसर को हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू, यानी देखो 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 दोबारा समझते हैं वैल्यू का क्या मतलब होता है। वैल्यू का मतलब तुम्हारा वैल्यू तुम्हें निकाली जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू √3, यानी ये पॉइंट्स हैं। मैंने पूछा x इज इक्वल टू 1 को, x की जगह 1 रखो तुम अपने इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर
-3 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 -3 प्लस 1 विच इज़ 2 -3 विच इज़ -1। तो ये -1 तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारी इस पोलिनोमियल की वैल्यू, ये -1 तुम्हारे पास क्या है, ये इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, और इसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ 1 हमारे पास किसके बराबर आया है, -1 के बराबर। समझ आया? अगर मैंने तुमसे बोला कि x इज इक्वल टू 2 रखने पर तुम मेरे को बताओ इस पोलिनोमियल क्या रिजल्ट देगा। 2 का स्क्वायर 4, -3 टू 6 प्लस 1 विच इज़ 5 -6 विच इज़ -1। यानी ये अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारी वैल्यू सेम ही आएगी, डिफरेंट भी आ सकती है। मान लो कि तुमने जब x की जगह 2 रखा तो तुम्हारे पास 5, हालांकि -1 आ रहा है, चलो तो -1 ही कंसिडर करो। तो इसका मतलब है -1 तुम्हारे पास क्या है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, और इसको हम लिखते हैं p ऑफ 2 मेरे पास क्या आया है, -1। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही -1 आएगा, कभी -1 कभी 2, मतलब अलग अलग वैल्यूज तुम्हारे पास निकल कर। वैल्यू का मतलब समझ में आया? वैल्यू का मतलब मैम होता है कि जिस भी पॉइंट पर हमसे पूछा जाए x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू √3 पर, तो वो जो वैल्यू हम अपने पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, जो नंबर हम पुट करेंगे, उस पर हमारा पोलिनोमियल क्या आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है इफ अ पोलिनोमियल px इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तुम्हारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। क्वेश्चन को देखो किस तरीके से सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन के अंदर जो जो टर्म्स यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पोलिनोमियल, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर पोलिनोमियल के घोड़े दौड़ जाने चाहिए। px तुम्हें लिखा हुआ है, इसका मतलब px हमारा होता था, उसको डिनोट करने का तरीका क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है p ऑफ 1 निकालो प्लस p ऑफ 4 निकालो। अब इसका मतलब समझो सबसे पहले क्या है, इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, p ऑफ 1 प्लस में p ऑफ 4। इसका मतलब सबसे पहले तुम लोग समझो, इसका मतलब है मैम x इज इक्वल टू 1 रखने पर इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 1 रखने पर जो हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी, प्लस p ऑफ 4 का मतलब मैम होता है x इज इक्वल टू 4 रखने पर जो हमारे इस पोलिनोमियल का आंसर आएगा, उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारा बोलना चाह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 4 पर जो वैल्यू आएगी, उन दोनों को ऐड करना है। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या आएगा, 1 प्लस 5 प्लस 6 विच इज 12, और प्लस में x इज इक्वल टू में 4 पर हमारा ये क्या आंसर आएगा। ये कुछ गलत है आई थिंक ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि हाँ ये कोई बेटा जी ये ना ऑप्शंस के अंदर आई थिंक कुछ मिस्टेक है, ठीक है। और आई थिंक चलो ठीक है, तुम ऑप्शंस के रुक जाओ, जो p ऑफ 1 तुमने निकाल लिया, 1 प्लस 5x प्लस 6। p ऑफ किसकी बात करूं, 4 की। 4 तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 5, 1 मिनट, 1 मिनट, आवाज होती है। चलो, तो इसका मतलब होता है कि p ऑफ 1, p ऑफ x की जगह 1 रखने पर जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है, एंड x की जगह 4 रखने पर, तो x की जगह हमने जब 4 रखा तो 4 प्लस 5 4 20 प्लस में 6 विच इज 24 प्लस में 6 तुम्हारे पास क्या आ गया, 24 प्लस में 6 तुम्हारे पास क्या आ गया, 30। तो 12 प्लस 30 ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 42। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन शायद गलत लिखे हुए हैं, डू नॉट वरी, बट तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 42 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब समझ में आया कि वैल्यू फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, मतलब x की जगह जब हम पोलिनोमियल के अंदर रखेंगे तो हमारे पोलिनोमियल का क्या आंसर निकल कर आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल की वैल्यू। और डिनोट किया जाता है p ऑफ 2 की क्या वैल्यू आएगी, p ऑफ 3 की क्या वैल्यू आएगी, p ऑफ -4 की क्या वैल्यू आएगी, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की, कि इस जीरोज का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू में, पहले वाला ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिखा। तो जीरो का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस तरीके का तुम्हारे पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो जीरोज का मतलब होता है कि तुम इस पोलिनोमियल के अंदर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अंदर x की जगह तुम क्या पुट करो कि तुम्हारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने x की जगह 1 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, मान लो x इज इक्वल टू 3 पर मेरे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, तो x इज इक्वल टू 3 मेरा क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। 0 का मतलब समझ में आया कि x की जगह मैं अपने पोलिनोमियल के अंदर क्या पुट करूं कि मेरा जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, और उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं, उस x को हम बोलते हैं कि वो हमारे इस पोलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। ठीक है, अब ये जीरोस फाइंड हम किस तरीके से करेंगे वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अभी का तुम्हारा काम होना चाहिए कि जीरो का मतलब समझना, कि जीरोस का क्या मतलब होता है। कभी कभी तुम्हें रूट्स भी देखने को मिलेगा, रूट्स या फिर जीरोस दोनों का एक ही मतलब होता है, तो मैक्सिमम टाइम तुम्हें पोलिनोमियल के केस में जीरोस ही देखने को मिलेगा। तो जीरो का मतलब समझ में आया कि मैम एक्स की जगह क्या पुट करें कि हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, और उस एक्स को हम बोलते हैं अपने पोलिनोमियल का 0। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ये बातें हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू में, तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 प्लस में 2 के, ये एक पोलिनोमियल गिवन है, और -4 तुम्हारे इस पोलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब तुमने अपने इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह -4 पुट किया तो तुम्हारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, यानी तुम्हें x की जगह क्या पुट करना है, -4 पुट करना है। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस ऑफ -4 विच इज +4, यानी 16 + 4 -2, और ये तुम्हारा कितना हो गया, -2 के। ठीक है, तो 16 + 4 इज 20, -2 के इज इक्वल टू में 0 किया, 20 - 2 18, -2 के इज इक्वल टू में 0। एक मिनट रुक जाओ, इरेजर लेने दो। तुम्हें x की जगह क्या पुट करना है, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 और माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 2 के ही तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर है, x इज इक्वल टू -4। -4 का स्क्वायर 16 + 4 -2 के इज इक्वल टू में 0, ये कितना हो गया, 16 + 4 इज 20 इज इक्वल, और 20 - 2 इज इक्वल टू में 2 के, 18 इज इक्वल टू में 2 के, तो k की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर कितनी निकल कर आ गई, 2 9 18 विच इज +5। ठीक, 2 9 18, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 का मतलब समझ में आया कि 0 का मतलब होता है कि उस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह क्या पुट करो तुम्हारी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब तुम करो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू में px² प्लस में 5x प्लस में r, और 2 भी तुम्हारा इस पोलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब जब तुम x की जगह 2 पुट करोगे तो तुम्हारे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो पुट करो, p इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 विच इज़ 4p, x की जगह 2 पुट किया, प्लस 5 4 20, प्लस का ये तुम्हारे पास r है, r इज इक्वल टू में 0। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई, इसको बोल दो पहली इक्वेशन। ऐसे जब तुम x की जगह 1/2 पुट करोगे तब तुम्हारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर। तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर विच इज p/4
प्लस का 5/2 प्लस में r इज इक्वल टू में 0। ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास निकल कर आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें अपने p एंड r की वैल्यू निकालनी है। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास क्या है, 4p प्लस r इज इक्वल टू -20, मैंने उस इक्वेशन को लिख दिया। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है p/4 प्लस में 5/2 प्लस में r इज इक्वल टू में 0। जब पहली इक्वेशन से मैंने r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -20 -4p। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, p/4 प्लस में 5/2 और -20 -4p इज इक्वल टू में 0। एलसीएम जब मैंने लिया 4 × 2, तो तुम्हारे पास आ गया 2p प्लस में 20 -20 नहीं, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 2p प्लस का 20 माइनस का 4 2 8, 8 2 से कितना होता है 160, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो 4 2 8, 8 4 इज 32p इज इक्वल टू में 0। 4 2 8 इक्वल टू जाके वो 0 ही बन जाएगा। तो तुम्हारे पास ये आ गया 20, इसको माइनस का 140 और इसको सोल्व किया तो तुम्हारे पास आ गया माइनस का 30p इज इक्वल टू में 0, विच इज़ तुम्हारी p की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, माइनस का 140 डिवाइडेड बाई 30, कैंसिल हो गया। एंड ये तुम्हारा, ये आई थिंक कुछ कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हुई है, जस्ट 1 मिनट। देखो तुम्हारे पास जब तुमने p की जगह 2 पुट किया, जब तुमने x की जगह पुट किया तब तुम्हारे पास ये इक्वेशन निकल कर आई। जब तुमने x की जगह 1/2 पुट किया तब तुम्हारे पास ये इक्वेशन निकल कर आई। अब तुम्हारा काम है p एंड r को फाइंड करना, यानी इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। और ये दोनों हमारी कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, बट डो नॉट वरी, आसान है। देखो मैंने यहाँ पर एलसीएम जब लिया तो ये मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 4 × 2, इसको मैंने किया तो 2p प्लस का 20 प्लस का ये तुम्हारा आ गया 8r, यानी तुम्हारी जो दूसरी इक्वेशन आ गई वो आ गई p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू में 0। ये तुम्हारे पास तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। लेट मी टेक द न्यू स्लाइड। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 1 मिनट, p प्लस में 10r क्या थी, p प्लस में 10 प्लस में 4r, p प्लस में 10 प्लस में 4r इज इक्वल टू में 0। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये, अगर तुम्हारी पहली इक्वेशन थी 4p प्लस में 20 प्लस में r, ओके 4p प्लस में 20 प्लस में r, 4p प्लस में 20 प्लस में r इज इक्वल टू में 0। ये तुम्हारी एक इक्वेशन हो गई, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ से तुम एक काम करो, p की वैल्यू फाइंड करो। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10 माइनस का 4r, और इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो 4 × माइनस का 10 माइनस का 4r प्लस का 20 प्लस का r इज इक्वल टू में 0, तो माइनस का 40 माइनस का 16r प्लस का 20 प्लस का r इज इक्वल टू में 0। ये तुम्हारे पास कितना आ गया, माइनस का 20 और ये हो गया माइनस का 15, r इज इक्वल टू में 0। r की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 20 अपॉन में माइनस का 15, इसको डिवाइड करो, 5 3 = 15 एंड 5 4 = 20, यानी r की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, माइनस का 4/3। r की वैल्यू अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, p इज इक्वल टू में माइनस का 10 माइनस का 4 × माइनस का 4/3, ओके प्लस हो जाएगा 4/3, विच इज p की वैल्यू आ गई 3। एलसीएम जब तुमने लिया तो 10 3 = 30 माइनस का 30 और प्लस का 16, इसको सोल्व करो। 30 में से जब तुम्हारे 16 गए तो तुम्हारे कितने बचते हैं, 14, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 14/3, विच इज माइनस का 14/3। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या तुम्हारी p की वैल्यू सेम आई, 4/3 एंड माइनस का 14/3, ओके। इरेजर जब मैंने लिया, 1 मिनट, चेक करते कि क्या हमारी इक्वेशन सही आई है।
पी तुम्हारे पास पी एक्स तुम्हारे पास कितना है, पी एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। पी की वैल्यू माइनस का 14/3, एक्स तुम्हारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस का 5 इंटू में एक्स कितना है तुम्हारा 10 विच इज 10 और माइनस का तुम्हारा ये हो जाएगा प्लस का 4/3। ओके 4 व 16 6 14 4 से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 56 माइनस का 56 तुम्हारे पास आ गया डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4/3 और इसको मैंने लिख दिया 3 से मल्टीप्लाई 10 3 30 डिवाइडेड बाई 3 तो तुम्हारे पास ये आ गया माइनस का 56 प्लस में 34 और विच इज ये तुम्हारा 0 के बराबर आना चाहिए बट ये 0 नहीं आ रहा है। तो देखो यार तुम लोगों के पास दो इक्वेशन निकल कर आई थी। तुम्हारे पास पहली इक्वेशन तुम्हारे पास थी 4p प्लस आर इज इक्वल टू में माइनस का 20 और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास थी ये इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास पी एंड आर की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो इस क्वेश्चन को शुरू से करते हैं, ठीक है, इरेजर लेने दो। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, टू तुम्हारा क्या है इस पोलिनोमियल का 0, एक्स इज इक्वल टू 2 जब तुम पुट करोगे विच इज 4p प्लस में 5 2 10 प्लस में r इज इक्वल टू में 0। ये तुम्हारी क्या आ गई, इसकी पहली इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। जब तुमने x की जगह 1/2 पुट किया विच इज p/4 प्लस में 5/2 प्लस में r इज इक्वल टू में 0, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ये तुम्हारे पास क्या आ गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। तुम्हें वैल्यू निकालनी है p एंड r की, तो तुम क्या करो पहली वाली इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से r या p की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, ठीक है। इन्हें दोनों यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 4p माइनस का 10 और यहाँ पर पुट कर दो तो p/4 प्लस का 5/2 माइनस का 4p माइनस का 10 इज इक्वल टू में 0, ठीक है 5/2। एलसीएम जब मैंने लिया विच इज 4 इंटू में 2 तो ये मेरे पास आ गया 2p प्लस का 20 माइनस का 32p और ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का 80 इज इक्वल टू में 0। यानी यहाँ से तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई माइनस का 30p और ये तुम्हारे पास आ गया माइनस का 60 इज इक्वल टू में 0 और यहाँ से p की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 60 डिवाइडेड बाई 30 ऑफ माइनस का और तुम्हारे पास p की वैल्यू तुम्हारे पास आई है माइनस का 2। अब ये तुम्हारी सही वैल्यू निकल कर आई है। इस p की वैल्यू -2 अपने r के अंदर पुट कर दो विच इज -4 इंटू में -2 -10, r की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 8 + 10 विच इज r की वैल्यू तुम्हारे पास -8 - 10 विच इज -2। r की वैल्यू भी तुम्हारे पास कितनी आई है -2 आई है। अब x की जगह तुमने जब पुट किया, अब p और r की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो और चेक कर लो कि क्या तुम्हारा p r सही है। तो 4 इंटू में p तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का p की वैल्यू -2 माइनस का 8 प्लस में 10, r की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 तो -2 इज इक्वल टू में 0 तो माइनस का 10 प्लस का 10 इज इक्वल टू में 0। तो यस हमारी p एंड r की वैल्यू क्या आई है सेम आई है। तो 0 का मतलब समझ में आया। सबसे पहले इसके अंदर 0 का कॉन्सेप्ट यूज करना था, देन एक इक्वेशन से p की वैल्यू निकालनी थी और उसको दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट करना था। तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी p और r की वैल्यू सही आई है यानी, तो वापस से अपनी p और r की वैल्यू अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो और अगर 0 के बराबर आ रहा है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू क्या है सेम। अब तुम्हारे पास आता है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो। If factory produces notebooks, the daily profit in rupees from selling these notebooks can be modeled by a expression। तुम्हारे पास तुम्हारी एक फैक्ट्री का जो डेली प्रॉफिट है उस डेली प्रॉफिट को एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में क्या किया हुआ है, एक रिप्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पर तुम्हारे पास इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो डेली प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगी और जो तुम्हारा ये x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नोटबुक्स को, नंबर ऑफ नोटबुक उस पर्टिकुलर दिन के अंदर जो तुम्हारी सेल हो रही है उनको। क्वेश्चन है फाइंड द डेली प्रॉफिट इफ द कंपनी इज सेलिंग 1000 नोटबुक्स इन अ डे।
तो इसका मतलब है तुम्हें डेली प्रॉफिट निकालना है। कितना आएगा अगर एक पर्टिकुलर दिन पर 1000 नोटबुक्स जो है वो सेल हो रही हैं। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1000 पर तुम्हारे पोलिनोमियल की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये स्टेटमेंट हमारा बोलना चाह रहा है। तो x की जगह जब मैंने 1000 पुट किया, p x इज इक्वल टू में 1000 माइनस 1 विच इज 999, ये तुम्हारा क्या आ गया उस दिन का एक डेली प्रॉफिट आ गया। इज इट सेम एज p ऑफ 1000? यस, p ऑफ 1000 अगर मैंने निकाला तो 1000 माइनस 1 999, तुम्हारे पास क्या आ गया, वैल्यू निकल कर आ गई। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ p x इज इक्वल टू में 0। p x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि तुम्हारा जो फैक्ट्री का डेली प्रॉफिट है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, वो हमारा क्या हो गया, 0। इसका मतलब हमारी फैक्ट्री का डेली प्रॉफिट क्या हो गया, 0 हो गया। ऑल्सो फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 1 का मतलब है p ऑफ 1 इज इक्वल टू में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी जब तुमने एक नोटबुक को सेल करने पर तुम्हारे पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। तीसरा क्वेश्चन, इफ द फैक्ट्री वांट्स टू अवॉइड लॉसेस देन फॉर व्हाट एक्स द फैक्ट्री शुड बी केयरफुल। तो देखो, अगर लॉसेस को अवॉइड करना है, इसका मतलब तुम्हारा जो डेली प्रॉफिट है, तुम्हारा जो डेली प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी प्रॉफिट की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तुम्हारा प्रॉफिट 0 नहीं हो सकता, तुम्हारा प्रॉफिट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो तुम्हारा पी एक्स की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 0 नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। पी एक्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि पी एक्स हमारा डेली प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब x माइनस 1 तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, यानी नंबर ऑफ नोटबुक्स जो तुम पर्टिकुलर डे पर जो तुम फैक्ट्री सेल करती है वो क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए नोटबुक का, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन पर तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इस पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये था हमारा वैल्यू का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम अपने लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। अब तुम्हारा जो होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क कि आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी पढ़ा है, जब भी तुम सेल्फ स्टडी करने बैठो तो 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट जो भी हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए उनको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी के अंदर जो भी आज के लेक्चर से रिलेटेड गिवन है, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो थ्योरी हो, वो सब कुछ तुम्हें पढ़ना है। एंड देन तुम्हें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ये है तुम्हारा होमवर्क। जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो टाइम टू टाइम रिवीजन तुम्हें करना है, टाइम टू टाइम तुम्हें रिवीजन करना है अपनी एनसीईआरटी का, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अपने नोट्स का, लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन करते हैं उनका। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ से रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय बाय।